आशाराम भी जब घर में थे तो शमशान में जाया करते थे। कभी कभी दिखाते थे अपने मन को कि देख तेरी हालत ये रहेगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कार किया हुआ गुरु भी मिल जाए फिर भी इतनी गति न करवा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक और वैराग्य जगा हुआ न होगा तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य को जगाते रहना, कभी कभी शमशान में जाना, कभी घर बैठे ही शमशान की यात्रा करवा लेना। मरो मरो सबको कहे मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। ज्ञान की ज्योत जगने दो, इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की अहंता टूटेगी तो शरीर के रिश्ते नातों की ममता टूट जाएगी। तुम्हारी अहंता और ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा, तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा, तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा, तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना, बाहर की ममता में तो रखा भी क्या है। देह का अध्यास तोड़ देना, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, जत्र जत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ऐसे दिन कब आवेंगे, देह होते हुए देह से तुम पृथक अपने को महसूस करोगे। ऐसे दिन मेरे कब आवेंगे कि एकांत में बैठा बैठा अपने मन और बुद्धि को पृथक देखकर अपने आप में तृप्त होऊंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि आत्म पद में जगूंगा और संसार के व्यवहार में निष्फिक्र रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मित्र और शत्रु के व्यवहार को खेल समझूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि जीवन और मौत को खेल समझूंगा। ऐसा न सोचो कि ऐसे मेरे कब दिन आएंगे प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा, आग लगे उन पदों को। ये सोचो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्म पद को पाऊंगा। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं प्रभु के साथ एक हो जाऊंगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट कुलिज व्हाइट हाउस में रहता था। लोगों ने पूछा, कुलिज घूम रहा था बाग में, आगंतुक ने पूछा कि भाई मिस्टर, यहाँ कौन रहता है? कुलिज ने कहा कि यहाँ कोई रहता नहीं, ये सराया है, धर्मशाला है, यहाँ पर कई आके चले गए, कोई रहता नहीं। रहने को तुम थोड़े आए हो, तुम पसार होने को आए हो। यहाँ तुम्हारा घर नहीं, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। तुम्हारा घर तो फकीरों का घर है, वही तुम्हारा घर है। जहाँ फकीरों ने डेरा डाला है वहीं तुम्हारा डेरा टिक सकता है, अन्यथा और कोई भी मजबूत महल तुम्हारे को रख नहीं सकता। कुलिज से पूछा गया कि हमने सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुलिज रहते हैं, मिस्टर कुलिज लिविंग हियर। उन्होंने कहा नहीं, कुलिज नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, कुलिज भी यहाँ से पसार हो जाएगा। 5 साल पूरे हुए, मित्रों ने कहा चुनाव लड़ो, फिर से आ जाओगे, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका। कुलिज ने कहा 5 साल मैंने देख लिया, व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट की सीट संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं, समय गंवाना है, अपने आप से धोखा करना है, समय गंवाना है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास अब टाइम नहीं। ये सारे पद और प्रतिष्ठाएं समय गंवा रही है तुम्हारा, ये सारे बड़े बड़े रिश्ते और नाते तुम्हारा टाइम गंवा रहे हैं। राम तीर्थ प्रार्थना किया करते थे, करवाया करते थे कि हे प्रभु,
मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। पूर्व ने कहा कि क्या कर रहे हो स्वामी जी, शत्रुओं से बचाना होगा, मित्रों से तो क्या बचना। रामतीर्थ बोलते नहीं भगवान, मेरे मित्रों से मुझे बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, शत्रु में कभी आसक्ति नहीं होती, शत्रु में कभी ममता नहीं होती, दुख में कभी ममता नहीं होती। जब ममता हुई है तो सुख में हुई है, जब ममता हुई है तो मित्रों में हुई है। भगवान मुझे मित्रों से बचाओ, सुखों से बचाओ। शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाते हैं और हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वो रह जाता है और जो न करना है उसी को संभालने में जीवन खो जाता है। हे भगवान, हमें सुखों से बचाओ, हमें मित्रों से बचाओ। रामतीर्थ कहा करते थे कि ये प्रार्थना करो कि जो तथाकथित तुम्हारे मित्र हैं उनसे तुम्हारा टाइम बच पाए, तथाकथित जो तुम्हारे सुख हैं उनसे तुम्हारी आसक्ति हट पाए, फिर तुम सुख में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों में रहते हुए भी तुम ईश्वर में रह सको। ऐसी एक समझ की आंख रख। बेकार के रिश्ते और नातों में बहते हुए बचाऊंगा, बेकार की पराई आशा से बचाऊंगा। मैं आशाओं का दास नहीं, लेकिन आशा राम का बालक आशा राम होकर रहूंगा। मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा जगत के सुख दुख में, मैं संसार की परिस्थितियों में बेपरवाह रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मुझे अब पता चल गया, ऐ मौत, तू शरीरों को बिगाड़ सकती, मेरे को कुछ नहीं कर सकती है, तू क्या डराएगी मुझे। ओम ओम दुनिया की रंगीनियां, तू अब मुझे क्या फंसाएगी। ऐ संसार के प्रलोभन, तू मुझे अब क्या फंसाएगा। तेरे प्रलोभनों का पोल मैंने जान लिया है, तेरे सुखों का पोल मैंने जान लिया है। हे रीत रिवाज तुम कब तक बांधोगे, हे सुख और दुख तुम कब तक नचाओगे। ओम 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 ओम। निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, ईमानदारी से, पूरी निशंकता के साथ अपनी चेतना को जगाओ।